हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में देखा बाज़ार ने बॉटम लेवल 23,350 टू 400 के बीच में एक बॉटम बना के रिकवरी मोड थोड़ा दिया। 640 के आसपास तक बंद दिया, 700 ऊपर निकला नहीं। तो हमें लगता है कि बाज़ार अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव जोन में है। जब तक 750 के ऊपर क्लोज नहीं आता है निफ्टी, तब तक हम उसमें तेज़ी नहीं करेंगे। पहली बात है, क्लियर कट रीज़न है। सेकंड थिंग, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी अबाउट एनर्जी। पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी नहीं बोल रहा हूँ, एनर्जी के बारे में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट किया हुआ है। जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने एनर्जी के लिए बहुत सेविंग्स के प्लान दिखाए, डॉलर्स बचाने के प्लान्स दिखाए। ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट में भी अभी जो ग्रोथ है उसके उस पे उनको दिक्कत है, ऐसा लग रहा है। जीडीपी डिफ़िकल्टी में है लग रहा है। तो हमें लगता है कि वो भी एक बाज़ार के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। ऑलवेज़ बाज़ार ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स माइनस करके ही रिएक्ट करता है। ऑलवेज़ बाज़ार में पहली इफेक्ट आ जाती है। बट हमें लगता है जब तक 750 के ऊपर बाज़ार टिक नहीं जाता, तब तक नई तेज़ी नहीं हो सकती है। हम पूरे तेज़ी के मूड में तभी आएंगे जब 24,000 क्रॉस कर देगा। बट हमारी राय है 20 मंडे या ट्यूसडे को 23,750 के ऊपर निफ्टी क्लोज आता है तो ही तेज़ी करनी है। बाकी बाज़ार रिवर्स आ सकता है, कभी भी 300 को फिर से टच करने को आ सकता है। और बॉटम लेवल अभी हमें पता नहीं है, बॉटम लेवल की रेंज अभी बनी हुई नहीं है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक ट्रेडेबल ट्रेंड में है। आपको ट्रेड निफ्टी की रेंज के हिसाब से करना चाहिए। अभी निफ्टी की 750 की रेंज है, नीचे में 350 की है। 750 के आसपास निफ्टी को सेल करना चाहिए। नीचे में आपको 350 तक के पूरे वीक के लेवल्स मिल जाएंगे। निफ्टी का पहला सेल कॉल बन रहा है निफ्टी 23,650 टू 700 के बीच में पहला टारगेट आएगा 23,650 जो क्लोज लेवल है। दूसरा टारगेट आएगा 23,540 का। तीसरा टारगेट आएगा 23,450 का। अहम टारगेट आएगा जहाँ पे हमने सपोर्ट लिया 23,380 का। 23,380 से नीचे जाने का हमने कुछ खास रीज़न दिख नहीं रहा है। वहाँ से नीचे जाएगा तो और ख़राबी होगी। तो हमें लगता है कि बाज़ार को ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर से नेगेटिव जोन चल रहा है तो बॉटम कहाँ पे आएगी पता नहीं है, तो वो देख के चलना चाहिए। हाँ, तेज़ी करना है तो मंडे या ट्यूसडे को 750 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे देता है तो ही तेज़ी करनी है। हाँ, ये जो आप मंदी का है उसमें स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेस पर 750 का एसएल आपको फॉलो करना है। एसएल पहले मैं बोलना भूल गया, बट एसएल कंपलसरी है। इस बाज़ार में एसएल के बगैर ट्रेड नहीं हो सकता है। आप एसएल रख सकते हो तो ही ट्रेड करो, बाकी मत करो, क्योंकि पूरे वॉलेटाइल हो चुका है बाज़ार। बट वीआईएक्स में भी हमने देखा कि कुछ सपोर्ट लेवल्स आया वीआईएक्स में और वहाँ से ही बाज़ार बाउंस कर दिया। वीआईएक्स का सपोर्ट लेवल अगले दिन बना और दूसरे दिन से बाज़ार बाउंस हुआ 380 के आसपास से। तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट लेवल कब तक चलता है वो देखना है। बट ओवरऑल आपको एसएल फॉलो करना है। हाँ, आपको तेज़ी करने की बात आ गई तो तेज़ी में 750 के ऊपर तेज़ी करो। 750 के ऊपर निफ्टी चलता है तो पहला टारगेट आएगा 23,885 का। दूसरा टारगेट आएगा 23,980 का। और तीसरा अहम टारगेट आएगा 24,050 टू 80 के बीच में आएगा। ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज जोन है, बट जहाँ पे भी रेंज आएगी वहीं पे ट्रेड करना है। ऊपर में आपको सेल का चांस मिलता है 700 टू 750। अभी लग रहा है वो चांस मिलेगा मंडे या ट्यूसडे को, तो वहाँ पे सेल करके खड़े रहना है। और तेज़ी तो 750 के ऊपर आता है तो ही तेज़ी करनी है। तो ये आपको रिस्क फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी कभी भी स्टेटमेंट आ सकता है, यूएस से भी आ सकता है और
वहाँ पे इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर भी आ सकता है, तो वो आपको रिस्क फैक्टर ध्यान में रख के चलना चाहिए। अभी अपने यहाँ से कोई भी इकोनॉमी के लिए स्टेटमेंट आएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा, एक्सेप्ट करना है। वो आता है तो नेगेटिव बाज़ार के लिए और नेगेटिव बनेगा। और यूएस के लिए है कि यूएस प्रेसिडेंट चाइना गए तो उनका मेन उद्देश्य था कि युद्ध ख़त्म करने की कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए, बट ये लगता नहीं है कि चाइना ईरान को कंसर्न करके युद्ध ख़त्म करने के लिए कन्विंस करने का प्रयत्न करेगा। ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, तो वहाँ से एक नेगेटिव आ सकता है। तो फिर से अमेरिका वॉर भी चालू कर सकता है, एक नेगेटिव फैक्टर है। वॉर फिर से चालू हुई तो ऑल फिर से 22,700 तक जा सकता है। निफ्टी एक कंफर्म है। तो ये देखकर आपको चलना चाहिए कि यूएस से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आया, वो फिर से वॉर चालू करने की धमकी ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प दे चुके हैं। और मे बी यहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं होता आया तो फिर से वॉर चालू भी हो सकती है। बाज़ार में बोल रहे हैं वॉर नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये अमेरिका को ईरान को किसी भी हिसाब से न्यूट्रल करना है तो वो कोई ना कोई कदम उठाएगा, उसकी इमेज के हिसाब से उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये उनको भी वॉर अमेरिका को भी पसंद अभी नहीं है, बट करनी पड़ती है अपनी इमेज बचाने के लिए, तो वो करेगा। तो हमें लगता है कि ये पॉसिबल है कि वॉर सिचुएशंस फिर से भी बन सकती है, उसको भी नेक्स्ट वीक में ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक में बहुत सारे नेगेटिव रीजंस खड़े हैं, तो हमें तेज़ी करने में बहुत दिक्कत है। मेंटली हम रेडी नहीं है तेज़ी करने के लिए, इसीलिए आपको लेवल दी है 750 के ऊपर चलता है तो ही करो, बाकी मत करो। तो ओवरऑल हमारी राय वही है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड है, जहाँ पे आपको ऊपर नीचे की रेंज मिले वहीं पे भी ट्रेड करो, छोटा एसएल रखो और टारगेट के लिए वेट करो, टारगेट आपको बढ़िया मिल जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ ज्ञान की बातों में कुछ है नहीं, अभी बाज़ार नेगेटिव चल रहा है तो ज्ञान की बात करने में भी मज़ा नहीं आता है। ज्ञान की बातों करने में मज़ा तब आता है जब बाज़ार बढ़िया चलता है, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा एक्शन है, बट वो स्टॉक्स हम ऑलरेडी आपको रिकमेंडेड कर चुके हैं। वही स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है तो वो तो आपके पास है ही है, तो उसमें आप बेनिफिट्स लेते होंगे या ले चुके होंगे, तो उसकी बात अभी नहीं करते हैं, बट वेट करते हैं नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा मूव लेता है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।